कल कुछ सुबह हमने बहुत सारे वचनों को देखा था, पर उसमें से एक वचन देख करके हम आगे के आज के वचन में जाएंगे। मीका उसका दूसरा अध्याय उसका 13 वचन को हम देखेंगे। और बहुत सारी बातें मैंने आपको बताया था ये साल खुदा क्या करने जा रहा है। ओके, मैं पहली बात मैं आपको बताया, ये साल बहुत सारी चीजें होने जा रही है, परंतु हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। हम जानते खुदा के हम बच्चे हैं। कहता है और कहता मीका और उसका दूसरा अध्याय और उसका 13 वचन कहता है, उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया, इसलिए वे भी उसको तोड़ रहे हैं और फाटक से हो करके निकल जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और यहोवा उनका अगवा है। हालेलुया। कहता है उनके बाड़े को तोड़ने वाला। मैंने आपको कल सुबह की बताया था, परमेश्वर ये साल आपके हर एक बाड़े को तोड़ देगा। ये साल हर बंधन टूटने जा रहा है। ये साल बीमारी की बदवाई में से खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। शराब के बंधन उसके बाड़ों को प्रभु तोड़ने जा रहा है। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है आपका राजा आपके आगे चलेगा, आपका सरदार आपके आगे चलेगा और आपका अगवा आपके आगे चलेगा। हालेलुया। यदि वो आगे चलेगा तो आपके जीवन की सारे बाड़ों को प्रभु तोड़ने वाला है। आपके जीवन की बंधनें टूटने वाली है। हर एक प्रकार की असफलताएं दूर हो जाएगी और परमेश्वर ये साल आपको जीवंत करने जा रहा है। ये साल खुदा आपको बहुतायत के साथ बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। वो ये साल मेरा परमेश्वर यहोवा, मेरा राजा मेरे आगे है, मेरा सरदार मेरे आगे है, मेरा यहोवा मेरा अगवा है और वो मेरे आगे है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का वर्ड कहता है, परमेश्वर का वचन है। जब आज कल की सुबह प्रभु ने मुझको अवार्ड दिया और मैंने कल की सुबह संदेश आपको दिया था, पर आगे कुछ चीज इसमें से कुछ आगे की हम बातों में जाएंगे। कोई मेरे साथ में निकाले जल्दी से सपन्या की पुस्तक उसका 3 अध्याय 19 और 20 वचन को हम देखेंगे। और दूसरा निकाले होशे की पुस्तक और उसका 14 अध्याय और उसका 1 वचन 2 वचन और 5 और 7 वचन जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ, उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं, कहता है उस समय मैं उन सबों से जो तुझको दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा। और क्या लिखा है? उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा। कौन है दुख देने वाला? कौन है तकलीफों पहुंचाने वाला? कौन है समस्याओं को लाने वाला? कहता वो शैतान। कहता उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते उचित बर्ताव करूंगा और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा, बरबस निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैल गई है उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। क्या लिखता है? खुदा का वचन कहता है लंगड़ों को चंगा करूंगा और जो बरबस निकाले गए हैं क्या करूंगा? मैं उनको इकट्ठा करूंगा और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैल गई है उनकी प्रशंसा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और कहता है उनकी प्रशंसा करके उनकी कीर्ति कहता है सब कहीं फैला दूंगा। आमीन, हालेलुया। जब खुदा इस साल जब आपके और मेरे जीवन में काम करने जा रहा है मेरे प्यो, कहता है वो हर एक तकलीफों से प्रभु हमें आजादी देने जा रहा है, हर एक बंधनों को प्रभु तोड़ने जा रहा है, हर एक रुकावटों को प्रभु हमारे जीवन से खत्म करने जा रहा है। और जो हमको सताते थे बरबस कहता है मैं उसके साथ बर्ताव करूंगा, उसको निकालूंगा और कहता है उनकी प्रशंसा करके तेरी कीर्ति को मैं फैला दूंगा। आमीन। वो ये साल मेरी कीर्ति फैलने वाली है, मेरा मान और सम्मान लौट के आने वाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। होशे के पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 1 वचन और 2 वचन को पढ़ेंगे और उसका 5 और 7 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। हे इस्राएल, हालेलुया। क्या लिखता है? हे इस्राएल, हे परमेश्वर के जनो, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आओ। दूसरे को देख के कहो अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आओ।
अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आओ। जोर से बोलो, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आओ। अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आओ। हालेलुया। मैंने आपको कहा हुक टू क्राइस्ट, मसीह के साथ कनेक्ट हो जाओ, मसीह के साथ जुड़ जाओ, मसीह के साथ लग जाओ। हालेलुया। क्या कहता है कि हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आओ। आगे, तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। हाँ माथे सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर हाँ। उससे कह, हाँ। सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, हाँ। और तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। हालेलुया। क्या लिखता है, क्या कहता है, क्या कहता है, फिर से पढ़े। हे इस्राएल, इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आओ। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास क्या हो जा, लौट आओ। हालेलुया। कहता अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आओ। आगे आगे, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। थिंक करो, विचार करो। 2023 में बहुत सारी तकलीफें हमारे जीवन के अंदर आई। हमने ठोकर खाया, कई बातों के कारण, कई लोगों के कारण, बातों व्यवहारों के कारण हमने ठोकरें खाई। ठोकर आना अच्छा नहीं है, वो हमारे जीवन को बर्बाद करता है, हमारी आशीषों के प्रति एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है। आप कभी नहीं बढ़ सकते। यदि मन में किसी प्रकार की कोई भी कर्माहट हो, ईर्ष्या हो, जलन हो, या नफरत हो, या फिर कोई भी ऐसी बैर भाव हो, या कोई भी मन में हीन भावना हो, आप नहीं बढ़ सकते। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आओ, शुद्ध मन के साथ, शुद्ध हृदय के साथ, पूरी पवित्रता के साथ। हालेलुया। यदि आप बढ़ना चाहते, यदि आप चाहते मेरी कीर्ति बढ़े, मेरा यश बढ़े, मेरा सम्मान बढ़े, मेरा मान बढ़े, मैं फतह पाऊं, मैं कामयाब हो, मैं जयवंत हो, तो कहता अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आओ। कामयाबी केवल वही है, सफलता केवल वही है, उसी से आप बढ़ेंगे, उसी से आप फैलेंगे। हालेलुया। कहना क्योंकि तूने अपने धर्म के कारण ठोकर खाई। आगे आगे आगे, हाँ। बातें सीख कर यहोवा की ओर फिर कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर। एक दूसरे को अपने हाथ उठा के प्रभु से कह, यहोवा सब अधर्म दूर कर। यहोवा सब अधर्म दूर कर। जोर से कह, यहोवा सब अधर्म दूर कर और अनुग्रह से मुझको ग्रहण कर। एक दूसरे का हाथ पकड़ के कहे, यहोवा मेरे सब अधर्म दूर कर, मेरे सब अधर्म दूर कर, और अनुग्रह से हमको ग्रहण कर। तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। हालेलुया। यदि आप ऐसा कहते, सब अधर्म दूर कर, तो मेरे प्रिय आपका हार्ट क्लीन हो, आपका माइंड क्लीन हो, आपका हृदय क्लीन हो, और तब खुदा कहता मेरा अनुग्रह तुझ पर होगा, मेरी दया तुझ पर होगी। हालेलुया। और कहता है तब हम धन्यवाद बलि चढ़ाएंगे, और जब आप धन्यवाद बलि चढ़ाएंगे तब परमेश्वर की महिमा होगी। आमेन। हालेलुया। आगे आगे देखो, 5, 6 और 7, उसी का 5, 6 और 7 क्या कहता है। हाँ, मैं इस्राएल के लिए फिर कहता है ओस के समान होगा। यदि आप कहते प्रभु सब धर्म दूर कर, यदि आप कहते लाल में तेरे लिए पवित्र जीवन बिताऊंगा, यदि आप कहते यहोवा मैं तेरे साथ होकर के चलूंगा, तो खुदा का वर्ड कहता मैं तेरे लिए ओस के समान बनूंगा। आमीन। कितने लोगों ने ओस देखा? ओस, वो जाकर वो गुजराती में कितना सुंदर। मालूम ये टाइम में, ये समय में, ठंड का समय चला ना, गेहूं का खेत और चने का खेत ओस के कारण फलते हैं। ओस, वो जो ओस पड़ता है ना, उससे वो हरे भरे होते हैं। हालेलुया। तो खुदा का वर्ड कहता मैं इस्राएल के लिए ओस के समान होऊंगा। आपके लिए खुदा आपको सींचेगा। किन बातों से? अपनी आशीषों से, अपने कहता है अपने प्रेम से। और खुदा का वर्ड कहता है अपने वरदानों से आपको सींचने जा रहा है। कहता मैं इस्राएल के लिए ओस के समान होऊंगा, और वह शोषण की नाई फूलेगा फलेगा, और लबानोन की नाई जड़ फैलाएगा। हालेलुया। बोलो मैं शोषण के समान, शोषण की नाई फूलूंगा, मैं शोषण की नाई फला फूलूंगा, और लबानोन की नाई में जड़ फैलाऊंगा। और लबानोन की नाई जड़ फैलाऊंगा। यदि आप कहते प्रभु सब धर्म दूर कर,
और अपने जीवन के प्रति, अपने आप के प्रति आप सतर्क है, पवित्र जीवन बिताने के लिए, शुद्ध जीवन बिताने के लिए, पवित्रता के साथ चलने के लिए, तो खुदा का वर्ड कहता है यदि तू ऐसा करेगा तो मैं तेरे जीवन के अंदर मेरा अनुग्रह को बनाऊंगा, और कहता है मेरी करुणा तुझ पर होगी और मैं तेरे लिए ओस के समान होऊंगा। हालेलुया। और भी कहता है वो शोषण की नाई फूलेगा फलेगा। जब खुदा का हाथ मुझ पर होगा, जब परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर होगा, जब प्रभु की संगति में मैं चलूंगा तो मैं निश्चय फलूंगा और फूलूंगा। आमीन। हालेलुया। कहता है मैं फलूंगा फूलूंगा और लबानोन की नाई में जड़ फैलाऊंगा। हालेलुया। फिर आगे 6 वचन कहता है उसकी जड़ से पौधा फूट कर निकलेगी और उसकी शोभा जलपाई की सी होगी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। हाँ आगे 7 और कहता है जो उसकी छाया में बैठेंगे वो अन्न के नाई बढ़ेंगे। आमीन। हालेलुया। मैंने कहा ना, यदि आप 6 बातों को आप स्मरण करेंगे, उसके अनुसार करेंगे, तो कहता है हर हाल में ये साल आप बढ़ेंगे। आमीन। क्या लिखता है? कहता है जो उसकी छाया में बैठेंगे वो अन्न के नाई बढ़ेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु के साथ बैठे, प्रभु के साथ चले, प्रभु के सानिध्य में अपने आप को पवित्र करे, शुद्ध करे, तो खुदा का वर्ड कहता मैं तेरी ओस के समान बनूंगा और तू शोषण के फूल के समान फूलेगा और फैलेगा। हालेलुया। लबानोन के समान तू बढ़ता जाएगा। और कहता है जो उसकी छाया में बैठेंगे, यदि आप प्रभु के साथ इस साल समय बिताएंगे, 2 घंटा 40 मिनट भी यदि आपने कर लिया, ये नियमित यदि आपने पल बिताया, तो खुदा का ये वर्ड प्रॉमिस के तौर से मैं आपको देता हूं, जो प्रभु कहता है जो उसकी छाया में बैठेंगे वो अन्न के नाई ये साल बढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। एक दूसरे को देख के बोला आप बढ़ने जा रहे हो, आप बढ़ने जा रहे हो, आपके बच्चे बढ़ेंगे, आपका परिवार बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है जो उसकी छाया में बैठेंगे वो अन्न के नाई बढ़ेंगे, वो दाखलता की नाई फूलेंगे और इसकी कीर्ति लबानोन के दाखमत सी होगी। इसका मतलब जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर आपके यश को, आपके मान को, आपके सम्मान को बढ़ाता ले जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का खला प्रभु का वर्ड कहता है मेरे प्रिय उसके साथ हम बैठे, उसके साथ समय बिता, उसके साथ संगति करें, उसके साथ मेरे प्रिय इस साल एक पवित्रता का जीवन हो, अच्छा बांधे खुदा से, खरार करे प्रभु से। 2023 में मनमानी ढंग से जिया, अपने तरीके से जिया, अपनी बातों को लेकर के जिया, पर ये साल सब छोड़ कर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया। ये साल तेरे लिए पवित्र जीवन बिताऊंगा, मैं ऐसा जीऊंगा कि मेरे जीवन से तुझको खुश कर दूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और तब जैसे यीशु के लिए उसने कहा तू मारा वाला दिकरो छे, मारा वाला दिकरो छे, खुदा आपके लिए कहेगा ये मेरी प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कुछ अलग कुछ कर ये साल करे मेरे प्रिय, खुदा के लिए पवित्रता के साथ परमेश्वर के लिए खोली जीवन बिताते हुए उसके सानिध्य में, उसकी संगति में बैठना सीखे। हमने बहुत पिछले यदि 2023 में देखो तो बहुत भाग हमने किया, मैं खुद कहता बहुत भाग किया, इतना भाग किया, पर ऐसा लगता है ये साल ज्यादा बैठना चाहिए। हालेलुया। मैं मेरी लाइफ की मैं बताऊं, जब मैं ज्यादा बैठने लगता हूं तब मैं कुछ अपने अंदर महसूस करने लगता हूं, अपने अंदर और हमारे इर्द गिर्द, हमारे बाहर। हालेलुया। मेरी लाइफ के अंदर मैंने बात को सीखा है, जो उसकी छाया में बैठेंगे वो अन्न के नाई बढ़ेंगे। यदि आप चाहते कि मैं सफल हूं, यदि आप चाहते कि मैं कामयाब हूं अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में और आत्मिक जीवन में, अपनी सेवकाई में, तो ये वचन आपके लिए है, जो उसकी छाया में बैठेंगे वो अन्न के नाई बढ़ेंगे। आमीन। हालेलुया। पारिवारिक जीवन में हर एक क्षेत्र में खुदा आपको बढ़ाता ले जाएगा। और आगे लिखता है, कहता वो दाखलता के नाई फूलेंगे फलेंगे और उसकी कीर्ति लबानोन की ताकत उसी होगी। आमीन। आपकी शाख बढ़ेगी, खुदा आपको चारों दिशाओं में फैलाता ले जाएगा। आपकी सेवकाई में तो आपकी सेवकाई बढ़ेगी, यदि आप बिजनेस में तो फाइनेंशियली खुदा आपको बढ़ाता ले जाएगा। जीवन के हर क्षेत्र में आप बढ़ते चले जाएंगे। आमीन। हालेलुया।
भागना बंद करके बैठना सीखो। एक दूसरे को देख के कहो, भागना बंद करके बैठना सीखो। भागना बंद करके बैठना सीखो। बैठने में बहुत सारी आशीष शब्द आते हैं। साम 91 में लिखा हुआ है, गीसा 91 में लिखा पहला वचन में, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। खाली एक वचन पर पूरे 16 आशीष हैं। 16 वचन है उस 91 में। कहता एक वचन को जो पकड़ के रखेगा 16 वचन उसको फॉलो करेगा। हालेलुया। वो बहलियों के जाल से बचाएगा, महामारी से बचाएगा। यहोवा तुझको ऊंचा करेगा। तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे तो भी एक भी तुझ में सफल नहीं होंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए ओस के समान बनने जा रहा है कि उसकी किरणें, उसका प्रकाश, उसका कहता ब्लेसिंग, उसके वरदान और उसके दान आपके ऊपर उतर करके आए। ओस कहाँ से आता है? हेलो, ओस कहाँ से आता है? ऊपर से, आकाश से आता है। आकाश से कहता है वो पानी की कहता है हल्की हल्की कहता है वो उसको जो झाकर के समान कहता है वो जो पौधे पर आता है और पौधे में पानी इकट्ठा होने लगता है। हमें तो खुदा कहता है ये साल में ओस के समान तेरे लिए बनूंगा। स्वर्ग से समय समय पर खुदा वरदान, दान और आशीषों को भरने जा रहा है। हमें इसलिए कहता है मेरी छाया में बैठ। एक दूसरे के देखो, उसकी छाया में बैठो, उसकी छाया में बैठो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, मेरे साथ निकाले, जल्दी समझाएंगे। थैंक यू फादर लॉर्ड। एचकेल की पुस्तक, एचकेल की पुस्तक 37 अध्याय और उसका 26 से 28 वचन तो पढ़ेंगे। एचकेल की पुस्तक, एचकेल की पुस्तक और उसका 37 अध्याय और उसका 26, 27, 28 वचन। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा। और कहता है खुदा को, और कहता है ये साल आप इन वचनों को स्मरण करे खुदा। मतलब ये जो बातें मैं आपको कह रहा हूँ मेरे मन की उपज नहीं है। मैंने खुदा से प्रार्थना के लॉर्ड क्या वर्त देना चाहता है। कहता है मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा और वह सदा की वाचा ठहरेगी। हालेलुया। कहता है शांति की वाचा बांधूंगा परंतु वो सदा की वाचा ठहरेगी और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा के लिए आगे सदा बनाए रखूंगा। कहता है मैं सदा की ठहरेगी और मैं उन्हें स्थान देकर उनकी गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। हालेलुया। आगे और कहता है मेरा निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा। हालेलुया। क्या लिखता है? मेरा निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा। परमेश्वर जो वाचा बात है शांति की वाचा। हालेलुया। तो ये साल शांति नहीं होगी। हमने प्रार्थना किया बीमारी नहीं आएगी, तकलीफें नहीं आएगी, तंगी नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं ये साल शांति की वाचा बांधता हूँ। आमीन। मैं तेरे साथ यहोवा कहता है कि शांति तुझ पर बना रहेगी। यहोवा का कहता है वो कहता है आनंद तुझ पर बना रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। और ये वाचा सदा की ठहरेगी। केवल ये साल में, आने वाले सालों में परमेश्वर आपकी शांति, आपकी आनंद वो अपने जीवन में, हमारे जीवन में बना करके रखेगा। और कहता है मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा। बाइबल बताती है मैं और आप परमेश्वर के मंदिर है। बाइबल कहती है मैं और आप परमेश्वर के कहता है स्थान है। और खुदा का वचन कहता है मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा। यदि मैं और आप अपने आप को पाक और पवित्र बना के रखेंगे तो खुदा का वचन कहता है तू मेरी धार्मिकता होगा, मेरा आत्मा तुम में निवास करेगा। कहता है मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा। बोलो परमेश्वर के यहोवा का निवास का तंबू, परमेश्वर यहोवा के निवास का तंबू मुझ पर तना रहेगा, मुझ पर तना मुझ रहेगा, पर ठहरा रहेगा, मुझ पर ठहरा रहेगा। और कहता है मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वो मेरी प्रजा होंगे। अब याद रखो, स्मरण करो मेरे को। पूछ रहे ओल्ड टेस्ट में भी हम जाए तो जहाँ पर तंबू रहता था वहाँ खुदा की तेज उतर के आती थी, उसका प्रताप उतर के आता था। जब कहता मतलब जैसे जैसे इजरायली लोग जाते थे, जहाँ भी ठहरते थे वो तंबू गाड़ा जाता था। हालेलुया। और अन्य जाति और बाकी दूसरे राजा ये देखकर कि यहोवा उनके बीच में रहता है वो उनसे डर जाते थे। हालेलुया। उन पर चढ़ाई नहीं करते थे। खुदा का वो ये साल कहता है मेरे निवास का तंबू मेरे और आपके ऊपर खुदा वो तानने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और कहता है मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरी प्रजा होंगे। 28 वचन। हाँ। और कहता है और
जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच में सदा के लिए रहेगा, तब सब जातियां जान लेगी कि मैं यहोवा इज़राइल का पवित्र करने वाला हूं। आमीन। कहता है जब उसकी प्रेजेंस से आप बढ़ जाएंगे, जब उसकी उपस्थिति से आप बढ़ जाएंगे, जब उसका निवास आप में होगा, कैसे होगा? बी होली। यदि ये 6 बातें यदि आपने ये साल किया तो ये वर्ड आपके जीवन में पूरा होंगे। खुदा का निवास का तंबू आप पर होगा, परमेश्वर का निवास आपके भीतर होगा, प्रभु की फुलनेस आप में होगी। और वर्ड कहता सब जब मेरा पवित्र स्थान के बीच में सदा के लिए रहेगा, तब सब जातियां जान लेगी कि मैं इज़राइल का पवित्र यहोवा तुझ में रहता हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बातें हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वी आर नॉट ऑर्डिनरी। हम खुदा के बंदे हैं, उसके लोग हैं, हम चुने हुए, हम उसके पवित्र बर्तन हैं, उसके लोग हैं, हम परमेश्वर के घर हैं, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। सब जातियों के लिए आशीष का कारण है, देशों के लिए आशीष का कारण है। राजा दिराज जो स्वर्ग में भी नहीं समाता, वो खुदा मुझ में और आप में रहता है। हम अलौकिक रीति से बनाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर हमारी लापरवाही, हमारी बेदरकारी, हमारे हर एक गलत बुरे नेचर, गलत स्वभाव के कारण खुदा का वर्ड और उसकी प्रेजेंस हमारे जीवन के अंदर आ नहीं रही है, घर कर नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये साल समथिंग कुछ भिन्न करो, कुछ हटकर करो, कुछ अलग करो। कुछ नहीं, मैंने आपको जो 6 पॉइंट बताया, यदि उसके अनुसार करेंगे, ये साल मेरे प्रिय बाकी सालों करता भिन्न होगा। साल के अंत में जब आप दिसंबर 31 तारीख 2024 में आप खड़े होंगे, तो हजारों गवाहियों के साथ आप खड़े होंगे। आमीन, हालेलुया। और वो 6 बातें क्या बताया, वो सब आगे पूरा डिलीट हो गया, याद नहीं होगा, मुझे मालूम है। हालेलुया। क्योंकि यदि हम हर एक वचनों को हर दिन जब संडे खाली पकड़ के रखे ना, वचन की अलौकिक सामर्थ्य आपके जीवन के अंदर आपको यूनिक बना के खड़ा कर। पर हम सुनते हैं इधर से और निकालते हैं यहाँ से सुनकर यदि यहाँ रखें, तो हर एक वचन की सामर्थ्य आपके जीवन में काम करेगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, जब मेरी बेटी को मैंने कहा इस साल हम न्यू ईयर के लिए ग्रीटिंग को बनाएंगे, परिवार का फोटो डाल, तब बार 2-3 बार एक ही वर्ड खुदा मुझको दिया, और वो वचन था हिब्रू, और उसका 6वां था उसका 14 वचन, मैं सचमुच में तुझको आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। 3 बार ये खोला, ये वर्ड मेरे हार्ट में, मेरे दिल में परमेश्वर ने डाला, और मैं उस वचन पर पूरा विश्वास करता। ये साल में बहुत आयत की आशीष में बढ़ने वाला हूँ। आमीन, हालेलुया। और जो वचन नए साल के लिए कल की सुबह और आज की सुबह जो खुदा ये वर्ड दे रहा है, मैं इस वचनों पर बिलीव कर रहा, ये साल खुदा अद्भुत करने जा रहा है, मैं फैलने जा रहा हूँ। हालेलुया। और मैं उसकी छाया में बैठूंगा। आमीन, हालेलुया। और शोषण के फूल के समान लबानोन की तरह खुदा की अनुग्रह से मैं बढ़ने जा रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। तो क्या लिखता है, और जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच में सदा के लिए रहेगा, क्या लिखता है, जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच में सदा के लिए रहेगा, तब कहता, तब हेलो कहता है, पहले कहता है जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच में सदा के लिए रखेगा, तब सब जातियां जान लेगी। आपके द्वारा सामर्थ के काम होंगे, आपके शब्दों के द्वारा सामर्थ के काम होंगे। आप बोलेंगे तो खुदा की अद्भुत सामर्थ लोगों में प्रकट होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, मेरे साथ निकाले जल्दी से होशे के पुस्तक 6वां अध्याय उसका 5 वचन को पढ़ेंगे। होशे 6 और इसका होशे 6 और इसका 3, सॉरी, होशे 6 और इसका 3। आओ हम ज्ञान ढूंढे। हालेलुया। क्या लिखता, आओ हम ज्ञान ढूंढे। एक दूसरे को देखो, आओ हम ज्ञान ढूंढे। आओ हम ज्ञान ढूंढे। कौन सा ज्ञान? वचन का ज्ञान। कहता आओ हम ज्ञान ढूंढे।
वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न करे। हालेलुया। ये हम पिछले साल हमने धन प्राप्त करने के लिए यत्न किया, पिछले साल कामयाब होने के लिए यत्न किया, पिछले साल ये पाने के लिए वो पाने के लिए यत्न किया, पर ये साल यहोवा का ज्ञान ढूंढो। ये साल खुदा का वचन कहता है आओ हम यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न करें, वचन में मन लगाओ, खुदा को ढूंढो, खुदा को पुकारो। तू 2 घंटा 40 मिनट प्रभु के सानिध्य में बैठो, हुक्म क्राइस्ट मसीह के साथ कनेक्ट रहो। आओ ये साल हम ज्ञान ढूंढे, यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करें? यत्न करें। आमीन। हमने आप पिछले साल न जाने आपने क्या क्या किया, कहां भागा, कहां दौड़ा, क्या किया, पर ये साल वर्ड कहता है आओ हम यहोवा का ज्ञान ढूंढे। आमीन। यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा। हाँ आगे, वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा निश्चित, वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सींचती है। हालेलुया। क्या लिखता है, क्या लिखता है? वह हम पर प्रकट होगा, वह हम पर प्रकट होगा। वो कहता है प्रकट होना भोर के नाई होगा, और कहता है वो निश्चित वह वर्षा के नाई हमारे ऊपर आएगा, वर बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सींच जाती है। आमीन। हालेलुया। यदि हम खुदा को ढूंढेंगे, यदि खुदा को हम पुकारेंगे, यदि हम ज्ञान को ढूंढेंगे, वचनों में मन लगाएंगे, खुदा के साथ बने रहेंगे, खुदा के साथ चलेंगे, तो कहता है वो अंत के बरसात के समान होगा जिससे भूमि सींचती है। मालूम, अब मैं जब इसको पढ़ रहा था, जब खुदा ये वर्ड मेरे हाथ में डाला, तो मैं सोचा प्रभु बरसात के अंत की वर्षा के समान, क्या अंत की वर्षा नहीं कि बंद होने वाली बरसात है ना? देखिए आप देखा होगा जो बारिश आकर के बहुत मूसलाधार बारिश आती है और आकर के हाफ एन आवर गया और बंद हो गया, तो क्या हो जाती है? पूरी बह जाती है ना? और थोड़ी देर के बाद एक जमीन एकदम सूखा हो जाता है। पर अंत की वर्षा करता है झिमिर 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 वर्षा है, वो बहता नहीं है, वो जमीन को क्या करता है? सींचता है, उसको गीली करता है, वो पानी नीचे जमीन तक उतरता है। हालेलुया। हाले तो कहता है वरन बरसात की अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सींच जाती है, मैं तेरे लिए इस साल वैसा करने जा रहा हूँ। आमीन। ऊपरी ऊपरी डीप डाउन खुदा आपको गहराई में लेकर जाने वाला, डीप डाउन खुदा आपको गहराई के साथ बहुतायत आशीष में खुदा आपको भरने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ओके, जर्मिया को निकाले, जर्मिया के पुस्तक और उसका 3 वचन पढ़ के बंद करूंगा, टाइम हो गया है। जर्मिया उसका 17 अध्याय उसका 7 और 8 वचन। जर्मिया के पुस्तक 17 अध्याय 7 और 8 वचन। धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा पे भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस 17 अध्याय 7 और 8 वचन। वह उस वृक्ष के समान होगा। क्या लिखता है? धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है। हालेलुया। फर्स्ट कहता है यहोवा का ज्ञान ढूंढे, यहोवा को प्राप्त करने के लिए उससे यत्न करे, उस पर क्या करो? भरोसा रखो। हालेलुया। उस पे एक दूसरे को देख उस पे भरोसा रखे, उस पर भरोसा रखे, उस पे भरोसा रखे। उस पर भरोसा। हालेलुया। हालेलुया। ये साल आप फतह पाएंगे, ये साल आप कामयाब होंगे, ये साल खुदा आपको बढ़ाने जा रहा है, ये साल प्रभु आपको ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, तो उस पे भरोसा रखे। कहता है धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया। परमेश्वर को अपना आधार माना। हम सोचते फलाना व्यक्ति हमारे लिए करेगा, इतना धन आ जाएगा तो धन हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, पर खुदा का वर्ड कहता है ना, वो धन कुछ पल के लिए है, कोई लोग कुछ पल के लिए है, पर यदि तूने यहोवा पे भरोसा रखा है, उसको आधार मान करके चला हो, तो कहता है वो तू उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगाया गया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। नदी के तीर के ऊपर लगाया गया है, जो ये साल कभी पतझड़ नहीं आएगा। बोलो ये पतझड़ नहीं आएगा। ये साल मैंने आपको कल की सुबह बताया था, आपका घराना हरियाली के समान होगा, आपके बच्चे हरे भरे होंगे, आपका परिवार हरा भरा होगा। हालेलुया। कब? जब यहोवा को आधार मानकर यहोवा पे भरोसा रख करके आप चलेंगे, तो कहता है वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगाया हुआ हो। आगे लगाया गया है
और जिसकी जड़ें जल के पास फैली हो, जब घाम होगा तब उसको न लगेगी और उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि तब भी वो फलवंत होगा। हालेलुया। मैंने कहा ना, ये साल जब हमने प्रार्थना किया, ये साल सूखापन नहीं आएगा। मैंने कल सुबह बताया था, ये साल सूखापन नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि हुक्म खुदाई मसीह के साथ मैंने ये साल अपने आप को जोड़ लिया है, मसीह के साथ मैंने कनेक्ट कर लिया है। ये साल मैं जीतूंगा, ये साल मैं कामयाब होऊंगा, ये साल मैं फतह पाऊंगा। ओ मैंने चूज कर लिया, मैंने चुन लिया कि ये साल मैं जीतूंगा। आमीन। क्योंकि मेरा आधार, मेरा बल मेरा खुदा है, मैंने उस पर भरोसा रखा है, मैं नहीं हारूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहते ना, किसी को घोड़े पे भरोसा, किसी को रथ पे भरोसा, किसी को अधिकारियों पर भरोसा, पर मुझको यहोवा पे भरोसा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कहता है जब घाम होगा तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे न होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। ये साल भले अप एंड डाउन तकलीफें आएंगी, पर खुदा का वर्ड कहता है, ये साल सूखापन नहीं आने दूंगा। ये साल तू फलवंत होगा, ये साल तू हरा भरा रहेगा, ये साल तू लबानोन की तरह फैलेगा, ये साल तू कहता सोसन के फूल के समान कहता फलता और फूलता रहेगा। आमीन। हालेलुया। मैंने आपको जैसे कहा, ये साल बहुत सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं। 2024 के लिए अच्छे साइन नहीं है, परंतु जो खुदा को पकड़ के रखेगा, जो खुदा के साथ चलेगा, परमेश्वर की महिमा को इस साल वो देखने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको बताया था, जहां जहां ज्यादा सतावनी वहां पर खुदा का ज्यादा काम हुआ है ना। जहां पाप ज्यादा हुआ वहां पर अनुग्रह भी ज्यादा हुआ, जहां पर लोग ज्यादा सताए गए वहां पर खुदा की ज्यादा महिमा प्रकट हुई। मिस्र देश के अंदर कितने सारे सताव आए, पर वही खुदा 10 विपत्तियों के द्वारा पूरी दुनिया को हचमचा दिया। आमीन। हालेलुया। खुदा इस साल कुछ अलग रीति से करने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आप यहाँ पर हैं, जो सोए उसको ऐसा जोर से चिमटी पकड़ना खून निकल जाए उसको। मैं बोल रहा हूँ जो ऐसा खून निकल रहा, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को कहता खिल्ली उड़ा रहा है, सो रहा है प्रभु की उपस्थिति, जो जोर से चिमटी भरना। हालेलुया। मैं आई डोंट लाइक कि खुदा के हजूरी में आकर कोई सोए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हालेलुया। 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 तो खुदा का वर्ड कहता है कि जब घाम होगा तब उसको न लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता नहीं होगी। इस साल खुदा आपको कोई चिंता करने नहीं देने जा रहा है। ये साल आप उत्साही रहेंगे, ये साल आप भरपूरी में जाने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। ओके, 2 वचन पढ़ के बंद करूंगा, मेरे साथ निकाले जल्दी से। यशायाह 58 अध्याय 11 वचन, यशायाह 58 अध्याय 11 वचन और यिर्मयाह 52 अध्याय 11 और 12 वचन। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। हालेलुया। 2 मिनट के लिए अपने स्थानों में हम सब खड़े हो जाए। थैंक यू फादर। हालेलुया। हालेलुया। जैसे मैंने आपको शुरुआत में एक वचन को पढ़ाया, कहता है वो यहोवा तेरे आगे जलकर तेरे बाड़े को तोड़ेगा। यहोवा तेरे आगे चल करके, खुदा का वर्ड कहता है, तेरे ऊपर खाबर रास्ते को वो समतल करेगा। यहोवा तेरे आगे चलकर हर एक सांप के बंधन को तोड़ेगा, बीमारी के बंधन को तोड़ेगा। तेरा राजा तेरे आगे चलेगा, यहोवा तेरा सरदार आगे चलेगा। और खुदा का कौन वो कलाम करता है, वो परमेश्वर यहोवा तेरा अगुवा तेरे आगे चलेगा। खुदा का वर्ड कहता है और वह तुझको लगातार ले चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे को हाथ पकड़ के उनके लिए प्रार्थना करके कहो, यहोवा तुझको लगातार ले चलेगा। बोले बोले एक दूसरे को हाथ पकड़ के आप उनके लिए कहो, यहोवा आपको लगातार ले चलेगा। ये साल यहोवा आपको लगातार ले चलेगा। बोले बोले हिया के साथ बोले, हिला कर बोले, यहोवा ये साल आपको लगातार ले चलेगा, एक पल नहीं छोड़ेगा, एक पल आपको नहीं त्यागेगा, लगातार ले जाएगा। लगातार जनवरी महीने में लगातार, फरवरी महीने में लगातार, मार्च में, अप्रैल महीने में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में यहोवा लगातार ले चलेगा। वो हालेलुया। वो हाथ थाम के चलाएगा, वो हाथ पकड़ के चलाएगा, वो बरखा रास्ते
करेगा, मार्ग में आने वाली दीवारों को तोड़ेगा और यहोवा लगातार ले चलेगा। बोले ये साल मैं नहीं रुकूंगा, ये साल में नहीं रुकूंगा, मैं कामयाबी की ओर बढ़ूंगा। मैं कामयाबी की ओर बोले ये बढ़ूंगा। साल मेरे कदम डगमगाएंगे नहीं, ये साल मेरे कदम डगमगाएंगे क्योंकि नहीं, यहोवा मुझे लगातार ले चलेगा। क्योंकि यहोवा मुझे लगातार लेकर बोले चलेगा। मेरा राजा मेरे आगे है, मेरा राजा मेरे आगे है, मेरा यहोवा सरदार मेरे आगे है, मेरा यहोवा सरदार मेरे आगे मेरा है, यहोवा अगवा मेरे आगे है मेरा यहोवा अगवान और मेरे वो आगे मुझे है। लगातार ले चलेगा। और वो मुझे बोले मैं लगातार बढ़ूंगा, मैं लगातार बढ़ूंगा, मैं लगातार फतह पाऊंगा, मैं लगातार मैं लगातार जीवित होऊंगा, मैं लगातार क्योंकि बेटा यहोवा तुझको लगातार ले चलेगा Yes. और काल के समय तुझको तृप्त करेगा। हालेलुया। Yes, amen. वो मुझे तृप्त करने जा रहा है। वो मुझे तृप्त करने जा और रहा हमने है। आपको बताया लोगों ने बहुत सारी भविष्यवाणी, आप जब YouTube में जाएंगे 2024 के लिए बहुत सारी भविष्यवाणियां प्रभु के दास भविष्यवक्ताएं लोग कर रहे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर खुदा का वर्ड प्रॉमिस के तौर से ले लो, ये साल यहोवा लगातार ले चलेगा, क्योंकि ये साल हालेलुया। एक मिनट जब कुछ तकलीफें आने लगती है, बाप को मालूम होता है कि आगे खड़ा है, आगे गड्ढा है, आगे कांटे हैं, आगे शैतान है, शत्रु है, तब क्या करता है बाप? कहता अपने बच्चे को कहता है वो थाम लेता है। हालेलुया। क्योंकि उसको आभास होता है आगे का रास्ता सही नहीं है, तब वो अपने बच्चे को क्या कर लेता है? पकड़ लेता है। खुदा इस तरह से, इस ढंग से 2024 में आपको पकड़ के थाम के वो आगे आगे चलेगा। हालेलुया। बोलो वो मेरे आगे आगे चलेगा, वो मेरे आगे आगे चलेगा, मेरा सरदार मेरे आगे चलेगा, मेरा सरदार, मेरा राजा मेरे आगे चलेगा, मेरा राजा मेरे आगे, मेरा अगवा मेरे आगे चलेगा। मेरा अगवा, बोले वो मुझको लगातार ले चलेगा। वो मुझको लगातार ले चलेगा। देखो काल में गुजराती में बात, गुजराती में काल मीन्स का काल, गुजराती में बात, काल क्या है? काल यसाया काल। 58 यसाया यसाया 58:11 58:11 यहोवा તને નિત્ય દોરશે, हाँ। સુકવણાની વેળાએ તારો જીવ તૃપ્ત કરશે। क्या लिखता है? સુકવણાની વેળાએ તારો જીવ सुखावनी, सुखावनी, सुकवना, सूखा सूखा, दुखाल, अकाल, जब घर में कुछ नहीं है, परिवार में कुछ नहीं है, हम बोलते ना जेब खाली है, ओह कुछ नहीं है घर में। यहोवा कहता है अरे मैं लेके चलता हूँ, चल हरी हरी चराइयों में। वो कहता है मेरा चरवाहा मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाएगा। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, वो मुझको हरी हरी चराइयों में लेके चलता है। ये साल मालूम, ये साल आप हरा भरा रहने वाले हो, मालूम हरे हरे नोटों से आपका जेब भरने वाला है। लेकिन यहोवा कहता है काल के समय में तू तृप्त होगा, दुनिया के लिए दुकान होगा, दुनिया के लिए हानि नुकसान का पल होगा, पर यहोवा कहता है ये साल लगातार ले चलूंगा। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं खुदा को ऐसा करने जा रहा है? अपने हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। खुदा धन्यवाद, तू ये साल मेरे को पकड़ के लगातार ले चल रहा है, ये साल तू मेरे आगे चल रहा है, ये साल परमेश्वर यहोवा तू मेरी अगुवाई करेगा, तू से मेरे साथ होकर अकाल के समय तू मुझे तृप्त करने जा रहा है। कहता है काल के समय तुझको तृप्त करूंगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी करके, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। ओके, जैसा आपने प्रार्थना किया फिर से वैसे हो जाओ एक दूसरे के साथ, जैसा आपने प्रार्थना किया शुरुआत में जैसा। हाँ, अब कहो आप एक सोते के समान हो। दूसरे आप एक सोते के समान हो, और आप सोते के समान हो, आप सोते के समान हो, आप मसीह की सोता हो, आप मसीह के सोते हो, जिसका जल कभी नहीं सूखता। जिसका जल कभी नहीं बोलो सूखता। मसीह की ब्लेसिंग आप में से उमड़ेगी। मसीह की ब्लेसिंग्स आप में से बोले उमड़ेगी, जीवन के जल की नदी आप में से बहेगी। जीवन के जल की नदी आप में से आपके बहेगी, अंदर से परमेश्वर की आशीष बहेगी, मेरे अंदर से परमेश्वर की आशीष क्योंकि आप बहेगी, मसीह की सोता हो। क्योंकि मैं मसीह का सोता क्या हूँ। लिखता है? वो नीचे थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। क्या कहता है? और काल के समय तुझको तृप्त करूंगा, तेरी हड्डियों को क्या करूंगा? हरी भरी करूंगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। आमीन।
इसका मैं श्योरली मेरे पास कल की सुबह भी यही वर्ड आया, आज की सुबह खुदा ये कह रहा है ये साल हरा भरा होंगे, ये साल दुकान नहीं आएगी, ये साल दुकान नहीं होगा, अरे बोल ये साल दुकाल नहीं आएगी, ये साल दुकान नहीं, ये साल सूखापन नहीं आएगा, ये साल सूखापन नहीं, ये साल में हरा भरा होऊंगा, ये साल में हरा भरा, ये साल में फतह पाऊंगा, ये साल में कामयाब होऊंगा, ये साल में कामयाब होगा। आमीन। बैठ जाइए, लास्ट वचन को पढ़ के बंद करूंगा। यिर्मयाह 52 अध्याय 11 और 12 वचन। 52 यिर्मयाह 52 11 और 12 वचन। यिर्मयाह 52 अध्याय 11 और 12 वचन। थैंक यू फादर। फिर बाबुल के राजा ने सिदकिय्याह ने 52 हाँ वो सही है। हाँ पढ़िए। फिर बेबीलोन के राजा ने सिदकिय्याह की आंखों को फुड़वा डाला। नहीं यशायाह 52। थैंक यू लॉर्ड जीसस। 11 हाँ दूर हो दूर वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो। हालेलुया। इस साल बुरी बातों से, बुरी चीजों से और बेकार की बातों से अपने आप को दूर रखो। हालेलुया। उनके करीब नहीं जाओ, वो चीजों को अपने आप को अलाव मत करके वो चीजें आपको रूल करें। हम कई बार जहाँ चीजें बेकार की है, खराब की है, उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। यदि आप चाहते हो कि मैं और आप फलवंत हो तो क्या लिखता है वो 11 वचन क्या लिखता है? कहते हैं बाबू नहीं गलत है। यशायाह 52 दूर हो, कहता है दूर हो वहां से निकल जाओ, वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ। कहता कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ। आगे उनके बीच से निकल जाओ, उनके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों। think करो मेरे प्रियो, ये साल जैसे खुदा का कलाम कहता है, आप खुदा के घर हो, खुदा के मंदिर हो। जो याजक लोग होते थे ना, याजक लोग वो बहुत ही होली और पवित्र होते थे। उनकी पोशाक कितना यूनिक होता था, हर चीज जो, क्योंकि उनको मालूम है मैं खुदा की प्रेजेंस को लेके चलने वाला हूँ। हालेलुया। वो पूरे इजराइलियों में एकदम हटकर होते थे और सबकी नजर उन याजकों के ऊपर हुआ करती थी क्योंकि मालूम जो याजक लोग हुआ करते थे ना, वो वही खुदा के प्रेजेंस को हमेशा कैरी करके रखते थे। और क्योंकि वो खुदा के प्रेजेंस को ढोते थे, परमेश्वर उनके बीच में होकर के चलता था और वो हर युद्ध जीतते थे, हर क्षेत्र में काम। मालूम इसलिए उनके बीच में खुदा अलौकिक रीति से उनके लाइफ को खुदा उनको कहता वो तैयार करके आगे लेकर के जा रहा था। इसलिए खुदा का गॉड कहता है 11 वचन में कहता है कि दूर हो वहां से निकल जाओ और कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच में से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्र को ढोने वालों, अपने आप को शुद्ध करो। ये सारी प्रॉमिसेस के वचन जो मैंने आपको शेयर किया, इसका की वर्ष है हे यहोवा के पात्र को धोने वालों, अपने आप को शुद्ध करो। तब ये सारे प्रॉमिसेस, हर एक वर्ड जो कल सुबह और आज की सुबह मैंने आपको बताया, ये वचन पूरा होगा। वो आपके जीवन में सार्थक कहता हे यहोवा के पात्र को धोने वालों, अपने आप को क्या करो? शुद्ध करो, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इजराइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे रक्षा करता चलेगा। हालेलुया। देखो ले जा बेटा, मानो बार बार मैंने आपको बताया, खुदा का वर्ड बार बार आया, यहोवा ये साल राजा बनकर आपके आगे, राजा बन रहा है। मैंने आपको कल सुबह बताया था, राजा जब चलता है तो कैसे चलता है? राजा चलता है तो सारी प्रजा और सैनिक राजा के लिए रास्ता बनाते हैं, राइट? हालेलुया। है सारे चीजों को सुंदर एकदम तैयार करते हैं। जब राजा आपके चलेगा तो आप यहाँ उनके रास्ते खुलते जाएंगे।
आमेन। फिर कहता है कि आपका सरदार, सरदार के साथ मालूम सैनिक होते हैं बहुत सारे, राइट। तब आपका सरदार आपके साथ है तो आपको कोई आँच नहीं आ सकती। अब भी कहता है आपका अगवा आपके आगे है। तो अगवा मीन्स वह जीवन के हर क्षेत्र में अगवाई करने वाला। ये रास्ते पे मत जा, ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, हर बात में वो आपकी अगवाई करने वाला, अगवा बनकर आपके साथ चलने वाला है। हालेलुया। तो और कहता, खुदा का वचन कहता है यहोवा के पात्र को ढोने वाले इजराइल का परमेश्वर तुम्हारे, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता चलेगा और इजराइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे रक्षा करता चलेगा। देखो अब ये यहोवा है जो कहता है इजराइल का परमेश्वर यहोवा तेरे आगे चलेगा। ओके, हाँ इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ। कहता है मैं, ये आप और मैं हूं। हेलो, कौन है? मैं, आप और मैं। और ये कौन है? यहोवा है। अब कहता है यहोवा तेरी अगुवाई करते हुए आगे चलेगा। और फिर नीचे लिखता है इजराइल का परमेश्वर यहोवा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा तेरे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। खुदा मेरे आगे चल करके मेरी क्या कर रहा है? वो अगुवाई कर रहा है। और पीछे जो शत्रु आ रहे हैं मुझको हमला करने के लिए, वो उससे मेरी रक्षा कर रहा है। हालेलुया। थिंक करो, विचार करेगा, ये मेरी अगुवाई कर रहा है कि मैं चलूं, और ये पीछे से कहता है शत्रुओं को मारते जा रहा है। आमीन। डबल पोर्शन ब्लेसिंग, डबल पोर्शन सुरक्षा खुदा ये साल मेरे और आपके जीवन में करने जा रहा है। आमीन। कहता है इजराइल का यहोवा तेरे आगे चलेगा, अगुवाई करता चलेगा, और इजराइल का परमेश्वर यहोवा तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे, इस समय खुदा का जो वर्ड मेरे और आपके बीच में आया, खुदा ये साल अलौकिक रीति से आपको चलाने जा रहा है। खुदा ये साल आपको अलौकिक रीति से आपको बढ़ाने जा रहा है और आपके जीवन को हरा भरा करने जा रहा है। आमीन। एक और लास्ट बार उस वचन को हम पढ़ देंगे, जकरिया और इसका 10 अध्याय पहला वचन, और फिर मैं वचन बंद करूंगा। जकरिया 10 अध्याय इसका पहला वचन। बरसात के अंत में, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। यहोवा से जो बिजली चमकाता है, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हर एक खेत हरियाली उपजेगा। आमीन। हर एक परिवार, हर एक जीवन हरियाली को उत्पन्न करेगा। ये साल सूखा नहीं आएगा, ये साल हार नहीं आएगा, ये साल आप जीतेंगे। आमीन। क्या विश्वास करते हैं? यस। क्या विश्वास करते हैं? कई 2 मिनट के लिए अपने स्थान में खड़े हो जाए और हर एक लोग मिलकर कहे परमेश्वर यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करता। हर एक लोग और मुंह खोलकर थोड़ी देर प्रभु का धन्यवाद करे, परमेश्वर से प्रार्थना करे, धन्यवाद लॉर्ड। वो साल के अंत में और पिता 2024 की शुरुआत में परमेश्वर यहोवा आज पहले दिन में खुदा मैं तुझसे आशीष की बारिश को मांगता हूँ, कामयाबी की पिताजी लॉर्ड हालेलुया वो बारिश को मांगता हूँ, वो पिता दावरों वरदानों की बारिश को मांगता हूँ। यहोवा पिता जी लॉर्ड हालेलुया प्रेम की बारिश को मांगता हूँ, तेरी भरपूरी की बारिश को मांगता हूँ, तेरे फुलनेस की बारिश को मांगता हूँ। परमेश्वर यहोवा धन्यवाद। हर एक मुंह खोले और प्रार्थना करके प्रभु का धन्यवाद करे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया। 2024 के नए दिन में, आज पहले दिन में, पहले महीने के पहले दिन में खुदा तू मुझको लेकर आया और तूने मुझसे कहा काल के समय में मैं तुझको तृप्त करूंगा। वो हालेलुया। और तू हरा भरा होगा, वो तू फलवंत होगा, वो शोषण के समान तू फलेगा फूलेगा और लबानोन की तरह तू बढ़ता जाएगा। ओ हालेलुया। वो तू तेरे घराना हरा भरा होगा, तेरे बच्चे हरा भरा होंगे, वो तू हरा भरा होगा, क्योंकि मैं यहोवा तेरे लिए आशीष की बारिश करूंगा। मैं यहोवा तेरा राजा होकर तेरे आगे चलूंगा। मैं यहोवा तेरा अगवा और तेरा सरदार होकर आगे चलूंगा। मैं यहोवा तेरा अगवा बनकर तेरी अगुवाई करूंगा। इजराइल का परमेश्वर यहोवा वो आपके आगे होकर आपकी अगुवाई करेगा और इजराइल का परमेश्वर यहोवा आपके पीछे होकर आपकी रक्षा करेगा। ये साल आप फतह पाएंगे, ये साल आप कामयाब होंगे। खुदा परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। ये साल मेरे प्रियो आपको खुदा हरा भरा करने जा रहा है। ये साल खुदा आपको कामयाबी देने जा रहा है। ये साल आप फतह पाएंगे, ये साल आप जयवंत होंगे। पवित्र की आशीष खुदा पर उंडेलने जा रहा है। परमेश्वर स्वर्गीय बारी को खोल रहा है
आपके जीवन के बारे को तोड़ रहा है, हर एक रुकावटों को तोड़ रहा है, हर एक अवरोधों को तोड़ रहा है और प्रभु आपको जयवंत करने जा रहा है। खुदा आपको फतह दे रहा है, प्रभु आपको सफल कर रहा है, प्रभु आपको कामयाबी दे रहा है। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे।